चाहत तू ही फसाद हो। वेलकम टू बैक नाजरीन। एपिसोड हम राही 10 में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं, ऐसी को जिस पे आपको यकीन भी नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि दर्द, गलत फहमियों और वक्त के हाथों हार जाने की कहानी है। शुरू होता है ये ड्रामा एक बहुत ही खूबसूरत मगर तकलीफ लम्हे के साथ, जब सिहान अपने दिल की बात कहने जाता है लेकिन वो लम्हा ही इससे छीन जाता है। वो अपनी आंखों से देखता है कि एलफ किसी और के साथ खड़ी है, और वो कोई और नहीं, वो औरंगजेब है जो उसका दोस्त है। वो मंजर, वो लम्हा सिहान के दिल को अंदर से तोड़ देता है नाजरीन, क्योंकि इसने कभी एलफ को किसी और के साथ इस तरह नहीं देखा था। क्योंकि वो देखता है कि जज्बाती तौर पर एलफ किसी दोस्त के साथ अटैच है। वो कहता है मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता, वो इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार चुका है। यहाँ हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि कभी कभी मोहब्बत में हार किसी इंसान से नहीं बल्कि वक्त से भी हो जाती है। सिहान खुद को हारा हुआ महसूस करता है, घबराया हुआ, सहमा हुआ लगता है। इसे लगता है कि वो एलफ की ज़िंदगी में देर से आया है और अब सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ एलफ की अपनी एक अलग दुनिया है, एक ऐसा माजी जिसमें दर्द, फैमिली के मसाइल और जज्बाती जख्म भरे हुए हैं। वो औरंगज़ेब को सिर्फ एक दोस्त समझती है, एक ऐसा दोस्त जिसने मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। लेकिन इसके दिल की हकीकत कुछ और है। कहानी का सबसे खूबसूरत और इंस्पेक्टेड मोड़ तब आता है जब एलफ खुद सिहान के सामने अपने दिल का इजहार कर देती है। ये लम्हा खुशी से बहुत भर जाता है। इल्हाम जब अपने दिल की बात सिहान से कहती है तो सिहान की मुस्कुराहट एकदम से छूट जाती है। वो कहती है मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगी, और फिर मेरे दिल की धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है सिहान। मेरे दिल की धड़कन औरंगज़ेब के लिए नहीं। ये लम्हा ना सिर्फ सिहान के लिए है बल्कि देखने वालों के लिए भी बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि यहाँ सारी गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती नाजरीन, असल इम्तिहान अभी बाकी होता है। सिहान अपने वालिद के पास जाता है बहुत खुशी के साथ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, एक्साइटेड है ये बताने के लिए कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है। लेकिन इसके वालिद का रिएक्शन सब कुछ बदल के रख देता है। जितना सिहान के चेहरे पर खुशी होती है उतना ही उसको दचका लगता है। वो मोहब्बत को अहम नहीं समझते। उनके लिए हकीकत, दौलत और स्टेटस सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने स्टेटस को ज़्यादा अबूर रखते हैं। वो सिहान के लिए पहले ही एक अमीर लड़की का इंतखाब कर चुके होते हैं, जो कि वो अपने बेटे को नहीं बताते और एलफ को आम लड़की कहकर मुस्तदर कर देते हैं। वो कहते हैं घेरी कोई और एक आम लड़की, आम डॉक्टर जो तुम्हें पसंद है, हमारे मेयार के, हमारे ख़ानदान के मुताबिक नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करवाऊँगा। यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश सामने आ जाता है। मोहब्बत विज़ पैसा, दिल विज़ हैसियत। सिहान पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और वो अल्फाज कह देता है जो उसकी मोहब्बत की सच्चाई को साबित करते हैं। चाहे वो इस घर को बहू बने या ना बने, वो मेरी बीवी ज़रूर बनेगी, मेरी दुल्हन तो सिर्फ एलफ ही बनेगी। वो अकड़ जाता है और अपने बाप का सामना करते हुए मुखालफत के अल्फाज बोलकर चला जाता है। ये डायलॉग पूरे एपिसोड का सबसे पावरफुल लम्हा है। यहाँ हमें एक ऐसा बेटा नज़र आता है जो पहली बार अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। दूसरी तरफ औरंगज़ेब का किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एलफ से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन उसे यह हकीकत कबूल नहीं करनी पड़ती कि एलफ किसी और से मोहब्बत करती है। जैसे कि आप देखने जा रहे हैं कि एलफ को प्रपोज करने के लिए औरंगज़ेब एक बहुत प्यारी गाड़ी और मैरी मी का एक बहुत प्यारा प्रपोजल लेकर, एक हीरे की रिंग लेकर उसके सामने पेश होता है, जबकि उसको सरप्राइज़ देता है, एलफ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब एलफ को पता चलता है कि ये मुझे प्रपोज शादी के लिए कर रहा है, तो एलफ साफ जवाब दे देती है, नहीं औरंगज़ेब, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मैं सिहान से शादी करूँगी और मैं सिहान से ही मोहब्बत करती हूँ। नाजरीन, इधर औरंगज़ेब का दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी एलफ की खुशी को तरजीह देता है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। आखिर में सिहान और एलफ शादी का फैसला कर लेते हैं। वो खुश हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये खौफ अभी भी बाकी है, वो खौफ सच का, कि जब एलफ को ये पता चलेगा कि सिहान की वालिद ने इसे कबूल ही नहीं किया तो क्या होगा। या इनकी मोहब्बत इस इम्तहान को बर्दाश्त कर पाएगी, या फिर हालात एक बार फिर इन्हें अलग कर देंगे। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि मोहब्बत आसान नहीं होती,
یہ ہمت مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ اپنے دل کی بات وقت پر نہ کہیں تو شاید وقت آپ سے کچھ چھین لے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ کیا ایلف سیحان کو ملے گی یا پھر اورنگزیب کے حصے میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری پروڈکشنز کے مطابق نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان انکار کر دے گا شادی سے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر، اور ایلف اپنے دوست اورنگزیب کو پرپوز کر دے گی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ کیونکہ ایلف کو لگے گا کہ سیحان نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، میرے دل کو توڑا ہے، تو وہ اسی طرح پھر نقصان کے باوجود بھی اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے اورنگزیب کو پرپوز کرے گی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہاں اورنگزیب کہے گا ایلف تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں نہیں پتہ چل رہا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے دل نے اور تم نے چوز کر لیا ہے سیحان کو، دین میں آپ دونوں کے درمیان کبھی نہیں آ سکتا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور تمہاری محبت کی بھی قدر کرتا ہوں، اسی لیے تم میری محبت کے پیچھے مت پڑو، میں تمہیں اپنے اس جگہ پہ نہیں لا سکتا۔ لیکن ایلف اس کو زبردستی بار بار کہتی ہے، کیا تم مجھے قبول ہو؟ کیا تم مجھے قبول ہو؟ اس طرح کر کے وہ اسے کہتی ہے، میں تمہیں قبول کرتی ہوں، جس طرح سیحان نے مجھے دھوکہ دے کر کسی اور جگہ شفٹ ہونے کا ارادہ رکھا ہے، اس طرح میں تم سے شادی کر کے بھی اسے دکھاؤں گی کہ اگر وہ نہیں تو میری زندگی میں کیا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح پھر اس کا دوست شادی کے لیے ہاں کر دے گا، اور اس کی شادی جیسے ہی ہو رہی ہوگی اچانک سے اوپر سے سیحان آ جائے گا، پہلی رنگ ڈلتے ہوئے، اور ان کی شادی کے جو بھی اصول ہیں، جو بھی شادی کی قبولیت سگنیچر ہو رہے ہوں گے، تو سیحان اسی وقت آ جائے گا اور کہے گا، ایلف رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میرے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ایلف کہے گی، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اسے برداشت نہیں کر سکتی، بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم میری زندگی سے دور ہو جاؤ، میں اورنگزیب سے ہی شادی کروں گی۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہماری پروڈکشن تو یہی ہے۔